हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी खानपरा और इस वीडियो में हम देखेंगे फिल और स्ट्रोक का इस्तेमाल एडोब इलस्ट्रेटर में किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि फिल किसे कहते हैं और स्ट्रोक किसे कहते हैं। दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है वो इसका फिल है, और ये जो ब्लैक कलर का आपको जो पार्ट दिख रहा है वो इसका स्ट्रोक है। स्ट्रोक को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कभी कभी आउटलाइन भी बोलते हैं। और यहाँ पर जब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ तो बाद में जो ये पाथ आपको दिखाई दे रहा है जहाँ से हम इसे रिसाइज करते हैं वो इसका पाथ है। तो अब आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि शेप किसे कहते हैं और फिल किसे कहते हैं। यहाँ पर जब हम इसे कलर करते हैं तो यहाँ पर ये फिल है और ये स्ट्रोक है। तो यहाँ से हम डबल क्लिक करके इस तरीके से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको यहाँ से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर विंडो, वहाँ पे कलर, अगर ये यहाँ पर करेक्ट का सिंबल पहले से लगा हुआ है मतलब कि ये कलर का पैनल आपको यहाँ पर बाहर पहले से ही मिल चुका है। तो ये था फिल का पार्ट। अब लेते हैं स्ट्रोक। जब हमें स्ट्रोक का कलर चेंज करना होता है तो सबसे पहले तो आप अपने शेप को सिलेक्ट कर लीजिए, बाद में बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई हो गया। दूसरा तरीका ये है कि पहले तो आप यहाँ से स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से सीधा अप्लाई कर दीजिए। इसकी शॉर्टकट की है एक्स। जब मैं यहाँ पर एक्स प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो एक स्वैप का ऑप्शन है उसे आप अगर प्रेस करेंगे तो स्ट्रोक का कलर जो है वो शेप में फिल हो जाएगा और शेप का कलर स्ट्रोक में इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसका हैंडी इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर एक्स कर दीजिए, बाद में आप यहाँ से इसका इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रोक में या फिर फिल में कोई कलर नहीं चाहिए तो कीबोर्ड में इसकी शॉर्टकट की है क्वेश्चन मार्क, इसे प्रेस कर दीजिए तो ये नन हो जाएगा। यहाँ से मैं कंट्रोल सेट को प्रेस कर देता हूँ। ओके, अगर आपको कीबोर्ड में शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है तो यहाँ पर ये इन दोनों में से जो भी सिलेक्ट होगा उसमें ये अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। ये कलर है उसका। और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो ग्रेडियंट का है। अगर आपको ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना पहले से आता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट वाइट और ब्लैक सिलेक्ट थी, इसीलिए यहाँ पर ये पोर्शन वाइट का है और ये ब्लैक का। फिर से मैं बंद करके कंट्रोल सेट कर देता हूँ। ओके, अब देखते हैं स्ट्रोक को। ओके, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, एक्स इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और शिफ्ट एक्स के साथ आप इसको स्वैप कर सकते हैं, वो इसकी स्वैप की शॉर्टकट की है। ओके, अब देखते हैं स्ट्रोक को। तो यहाँ पर पहला तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको की साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से 60। दूसरा तरीका ये कि विंडो में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक का। ये देखिए स्ट्रोक, इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई कंट्रोल प्लस F10। और तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से भी आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इसका इस्तेमाल यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इसका बटरफ्लाई ऑप्शन है, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड होगा। आप ऐसे शो ऑप्शन कर दीजिए बैक, तो ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। ओके, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से भी स्ट्रोक का पैनल ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो मैंने पहले से ही थोड़ा सा सैंपल बना के रखा है, चलिए वहाँ पर चलते हैं। बिल्कुल, तो ये जो है शेप, इसमें सिर्फ फील ही है। यहाँ पर देखिए आउटलाइन में
नन कर दिए हैं। ये जो शेप है उसमें फिल नन है, यहाँ पर देखिए फिल। और ये जो शेप है उसमें फिल और स्ट्रोक दोनों ही यहाँ पर सेट है। यहाँ से हम इसके साइज स्ट्रोक की चेंज कर सकते हैं। अगर मैं फिर से कंट्रोल सेट दे देता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है जो कि यहाँ से मिलता है हमें, स्ट्रोक अलाइन स्ट्रोक्स। यहाँ पर जो पहला शेप है वो मैंने यहाँ पर रखा है सेंटर में, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। दूसरा जो शेप है उसमें अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। ओके, एक काम करता हूँ, हर बार इस तरह से करने से अच्छा है। यस, इस तरीके से। ओके, अब जो तीसरा ऑप्शन है वो है अलाइन टू आउटसाइड, सॉरी स्ट्रोक टू आउटसाइड। ओके, ये जो तीनों शेप है उसकी साइज़ एग्जैक्टली मैंने सेम ली हुई है, मगर फिर भी ये शेप थोड़ा सा कम दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, और ये सबसे बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही चेंजेस हुआ है कि ये जो स्ट्रोक, इसका जो पाथ है इस शेप का वो एग्जैक्ट सेंटर में है, आउटलाइन से या फिर स्ट्रोक से, दोनों एक ही है। और ये जो दूसरा ऑप्शन है स्ट्रोक इनसाइड का, यहाँ पर देखिए पाथ के अंदर स्ट्रोक आई हुई है, जितनी की इसकी साइज थी 10 पॉइंट, तो ये 10 पॉइंट मेरे पाथ के एग्जैक्टली अंदर मिली है मुझे। और ये जो तीसरा है स्ट्रोक आउटसाइड, यहाँ पर जो मेरा पाथ है शेप का उससे बाहर मुझे स्ट्रोक मिली हुई है, उतनी ही जितनी की मैंने रखी हुई थी 10 पॉइंट एग्जैक्टली। जैसा कि मैंने कहा था कि तीनों शेप की प्रॉपर्टीज सेम ही है, मगर फिर भी ये शेप अलग अलग है, सिर्फ इसकी स्ट्रोक की प्रॉपर्टी की वजह से। ओके, अब तीसरा जो है उसके लिए मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसके कॉर्नर्स को, यहाँ पर मैंने कॉर्नर में मिल्टर जॉइन रखा था जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे आपको। मगर ये दूसरा ऑप्शन है राउंड जॉइन का, यहाँ पर देखिए मेरे स्ट्रोक का जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर मुझे कॉर्नर राउंडनेस मिल रही है। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग इसी को ढूंढ रहे थे यूट्यूब और गूगल में, तो आपको ये अब मिल चुका है। और तीसरा ऑप्शन है जो कि बेवल, वहाँ पर देखिए यहाँ पर वहाँ पर जो राउंड थी वहाँ पर ये स्ट्रेट आ रही है स्ट्रोक में। ये है तीसरा ऑप्शन कॉर्नर का बेवल जॉइन। अब दोस्तों ये है डैश लाइन और ये है बॉटल लाइन। मैंने इसे इस तरीके से बनाया था, कुछ एक साइड ड्रॉ कर लिया, फिल को मैंने नन कर दिया, और यहाँ से ये जो डैश लाइन का ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक्ड हो रहता है, वहाँ पर चेक कर दीजिए। और यहाँ पर जो डैश की साइज़, जैसे कि ये सिर्फ इतना पोर्शन, आपको जितनी भी चाहिए वहाँ पर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं 115 कर देता हूँ, सॉरी शेप में सिलेक्टेड नहीं था, 15 तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 कर दी। अब यहाँ पर जो गैप है वो आपको कितने चाहिए, 5 है, मतलब कि इसका डिस्टेंस जो है दो डैश लाइन में वो 5 पॉइंट है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैं 10 कर देता हूँ। तो अब ये जो लाइन क्रिएट हुई है वो डैश लाइन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये डैश लाइन और ये डॉटेड लाइन, इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा जबकि आप उसे ध्यान से नहीं देखते। मगर यहाँ पर देखिए हर गैप और हर डॉट की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी और ये भी। अगर आप यहाँ से इस तरह से ट्राई करेंगे, जो इसी शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर दोनों को एग्जैक्टली सेम कर लूँगा, फिर भी ये इसके जैसा नहीं बनेगा। देखिए ये फिर भी इसके जैसा सेम नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए अगर आपको ये डॉटेड लाइन बनानी है ना कि डैश
तो याद रखिए जितनी भी आपकी स्ट्रोक की साइज़ है, यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट रखी हुई है इस शेप की, तो मुझे यहाँ पर डैश की साइज़ भी 10 पॉइंट ही रखनी होगी और इसके गैप की साइज़ भी उतनी ही रखनी होगी। अब ये जो मेरा शेप क्रिएट हुआ है वो डॉटेड लाइन है। अगर आपको इस तरीके का शेप नहीं चाहिए तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इस तरीके का, आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रहे यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो भी शेप क्रिएट हुआ है वहाँ पर जो हमने कॉर्नर की जो भी प्रॉपर्टीज रखी थी वो भी अप्लाई हुई है। अगर आपको यहाँ पर राउंड चाहिए तो आप यहाँ से भी इसे सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शंस है जो कि अभी देखने बाकी है। अब मैं पहले तो एक स्ट्रोक यानी कि लाइन क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर जहाँ से भी मैंने लाइन को ड्रॉ की थी फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने यहाँ के एंकर पॉइंट से यहाँ की लाइन बनाई हुई है, तो यहाँ से मैं जो एरो की अप्लाई करूँगा वो जहाँ से मैंने लाइन को ड्रॉ की थी वहाँ पर ही अप्लाई होगी, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पर स्ट्रोक की साइज़ कम थी इसलिए छोटा दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं फिर से इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एंड में जो मुझे प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है स्ट्रोक की वो यहाँ से एंडिंग पॉइंट में दे सकता हूँ इस तरीके की। तो ध्यान रहे इसका एरो का अप्लाई करने से पहले ये वहाँ बिल्कुल वहीं से अप्लाई इफेक्ट होगी जहाँ से आपने ड्रॉ करना शुरू किया था। अगर मैंने इसे उल्टा ड्रॉ किया होता बिल्कुल इस तरीके से, तो ये मुझे कुछ इस तरह से मिलता। अगर आप चाहे तो यहाँ से ओके, पहले तो हम इतना ही देखते हैं, और भी कुछ ऑप्शन देखने बाकी है। तो फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर अगर आपको अपने लाइन को कॉर्नर चाहिए तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ से इफेक्ट दे रहे हैं वो यहाँ से भी आपको मिल सकती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। अगर आप चाहे तो जिस तरीके की आपको इफेक्ट चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है बेसिक का, वो जो कि ब्रश का इफेक्ट है, मगर फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके का। फिर से एक लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस वक्त मैं इसका आपको बिल्कुल जैसी भी स्ट्रोक चाहिए वो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात, एडोबी इलस्ट्रेटर में कुछ टूल्स ऐसे हैं जिससे सिर्फ आप एक स्ट्रोक ही क्रिएट कर सकते हैं, ना कि शेप। तो पहले तो वो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसा कि ये पहला टूल है पेंट ब्रश टूल, आप इसे जो भी बनाएंगे वो एक स्ट्रोक क्रिएट करेगा बिल्कुल इस तरीके से। अब मैं सिर्फ स्ट्रोक का कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से येलो सॉरी रेड, तो ये अप्लाई हो चुका है। अब जब मैं इसमें कलर फिल करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक स्ट्रोक है, या फिर आप इसे आउटलाइन भी कह सकते हैं। दूसरा टूल है पेंसिल टूल। आप पेंसिल टूल से जो भी अपनी डिज़ाइन बनाएंगे वो सिर्फ एक स्ट्रोक ही होगी। यहाँ पर रेड कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो था